किसी ने कह दिया, अंकित नहीं हो, कह दिया। सभापति महोदय, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य चालू कर दो। माननीय सदस्य नहीं नहीं, अब वो मुख्य सचेतक इस जिम्मेवारी से पद पर बैठे हैं, दोस्ती है, आपस में आप अच्छा मानते हो ना, चलो शुरू कर दो। माननीय सभापति महोदय, विराजिए, किसी का अंकित नहीं होगा। करते हो यार। माननीय सभापति महोदय, बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं तीसरा दिन हो गया इस पर चर्चा हो रही है और मैं बहुत मन से बहुत दुखी हूं कि जिस प्रकार से राजनीति और क्षेत्रीयता को लेकर के और लामबंद हो रहे हैं। 5 वर्ष काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्रसन्न रहिए और 5 वर्ष आराम से निकालिए, इसलिए ज्यादा दुखी मत होइए। क्योंकि हमारे मेवाड़ के साथ अन्याय किया है, हमारे मेवाड़ के साथ अन्याय किया। सभापति महोदय, मैं शुरू यहीं से कर लेता हूं। केवल मात्र हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय सीपी साहब के को केवल प्रेशर से 40 करोड़ रुपए सड़क के दिए, मेवाड़ को कुछ भी नहीं दिया। आप यहीं से शुरू करता हूं। उदयपुर के लिए 50 करोड़ की पिछले साल घोषणा की, शहर के लिए 1 रुपया नहीं दिया। मैं गत बजट की, क्योंकि कांग्रेस केवल नारे देती है, इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाई है, कांग्रेस लाओ, गरीब हटाओ। 54 साल से जो पार्टी इस राज्य में राज कर रही है, 54 साल हो गए, और जिसने केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी का राज केवल 20 साल रहा। माननीय अशोक गहलोत साहब के लिए कहना चाहता हूं मैं, मुखिया मुखसो चाहिए, माननीय तुलसीदास जी का है, खान पान में एक सकल अंग पालन करे, तुलसी सहित विवेक, ऐसा मुखिया चाहिए समाज का हमारा। मैं सभापति महोदय निवेदन करना चाहता हूं, गत बजट के 10 जुलाई 2019 के भाषण के कुछ बिंदुओं का उल्लेख करना चाहता हूं। बिंदु संख्या 17 में 1000 करोड़ के कृषक कल्याण कोष की घोषणा की थी, वापस घोषणा हो गई, साल भर में कुछ नहीं हुआ। बिंदु संख्या 31 में प्रत्येक पंचायत समिति में नंदीशाला स्थापित करने की घोषणा की थी, उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बिंदु संख्या 32 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए 6037 करोड़ का प्रावधान किया, साल भर में काम बंद पड़े, नए काम स्वीकृत होना तो दूर, अधूरे काम भी पूरे नहीं हुए। माननीय सभापति महोदय, बिंदु संख्या 92 में उदयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 50 करोड़ रुपए दिए, कुछ नहीं मिला, कोई समाधान नहीं। बिंदु संख्या 119 में वेणेश्वर धाम, हमारा मेवाड़ का प्रसिद्ध धाम है वागड़ का, हाई लेवल पुल की डीपीआर के लिए 1 करोड़ का प्रावधान था, कुछ नहीं हुआ। बिंदु संख्या 131 में 18 भवन विहीन महाविद्यालयों के लिए भवन निर्माण की घोषणा थी, कुछ नहीं हुआ। मेरे मावली क्षेत्र में भी कॉलेज का भवन बनना था, कुछ भी नहीं हुआ। बिंदु संख्या 158 में पुलिस थानों में स्वागत कक्ष निर्माण बनाए जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, वो स्वागत कक्ष हम विधायकों को, डीजी, आईजी सब कह रहे हैं आप पैसे दो। मैंने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में 7-7 लाख रुपए 2 थानों के लिए स्वागत कक्ष ले दिए, कुछ भी नहीं हुआ। बिंदु संख्या 187 में माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे परिवहन मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव के पहले या बेचारे रोडवेज वालों की हड़ताल चल रही थी, वहां गए थे। आप हड़ताल समाप्त कर दीजिए, आज भी रो रहे हो कर्मचारी। वो संविदा वालों के लिए आपने कहा था इनको परमानेंट करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। पिछली बार बजट में महात्मा गांधी के 7 बिंदु दिए थे, अपने स्थान पे जाके बात बोलिए। महात्मा गांधी के 7 बिंदु दिए थे, उनका आज नाम नहीं है। श्रमहीन संपत्ति, विवेकहीन भोग विलास, चरित्रहीन शिक्षा, नेकताहीन व्यापार, मानवताहीन विज्ञान, त्यागहीन पूजा, सिद्धांतहीन राजनीति, कुछ भी नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, मेरे यहां पर पिछले कई वर्षों से पानी का अभाव है मावली क्षेत्र में, और बागोलिया डैम के लिए डीपीआर बनी है, सर्वे हो गई है। माननीय सभापति महोदय, सरकार से मेरा निवेदन है, डीपीआर बन गई है, आप पैसा नहीं दे सकते हैं, आप एक रिपोर्ट बना के केंद्र सरकार को भिजवाइए। मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री से मेरी बात हुई है, वो हमको पैसा देने के लिए तैयार है। माननीय सभापति महोदय, आपने संकल्प लिया, पहला संकल्प निरोगी काया। मैं तो उन बच्चों को, कोटा के जेके हॉस्पिटल के बच्चों को श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी कृपा से आपके मन में, गहलोत साहब के मन में सद्बुद्धि आई कि ये राजस्थान को निरोगी काया के लिए ला रहे हैं।
आज स्थिति क्या मेडिकल की? हमारे बांसवाड़ा क्षेत्र में अभी 10 दिन पहले एक फोटो आया था, एक मां, उसकी डिलीवरी थी और खाट पे उसको ले जा रहे हैं। हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खोलिए आप। आज पेंशनरों की क्या स्थिति, आप फ्री में दवाएं दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं 2008 से दवाएं दे रहे हैं, दवाएं दे दी भाई, मान लिया 54 साल आपने राज किया, हमने तो 20 साल राज किया, आपने दवाएं दे दी, जो भी काम किया आपने किया, हम मान रहे हैं इस बात को, क्योंकि आप पहले जन्म में, बाद में आए पार्टी में, ये सब स्थिति थी। परंतु एक बात निवेदन करना चाहता हूं, इस बजट के प्रस्तुतिकरण के समय आज 3 दिन से भाषण सुन रहा हूं लोगों के, मैं माननीय सदस्यों के, एक भी सदस्य ने राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया का नाम नहीं लिया, एक भी सदस्य ने हमारे दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़ का नाम नहीं लिया, एक भी सदस्य ने वागड़ का, जो ऐसा कहना चाहिए वागड़ का जिसने उद्धार कर दिया, आज वागड़ का जनजाति का आज आदमी रोटी के साथ हुआ, जिसको रोटी खाने को मिली है, हरदेव जोशी के कारण मिली है, उनका कहीं नाम नहीं है। केवल गहलोत साहब की गाथा गा रहे हैं और आप सब जानते हैं गहलोत साहब तो देखो ऐसे अधिकारियों के घोड़े पर सवार है जिसकी लगाम कमजोर है, जो लगाम पकड़ना जानता नहीं और वो गिरेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, अधिकारी कंट्रोल में नहीं है। मैं मेडिकल का कुछ निवेदन करता हूं, कुछ अखबारों की कटिंग है माननीय सभापति महोदय। आईसीयू में सीलन, छतों के प्लास्टर उखड़े, हर मरीज को इन्फेक्शन तय, 250 रुपए का स्विच बदलने के 2 डॉक्टर लड़ते रहे, जल गई मासूम। अस्पताल में घूमते चूहे स्वान, खुले में फेंक रहे बायोटेक्स, दलालों पर नहीं लग रही लगाम, जरूरतमंद को बेचा अशुद्ध रक्त, मरीजों में कॉन्ट्रास्ट मंगाया, पूरा लगाया भी नहीं, बचाया और बेच दिया। 1 माह में 90 लाख रुपए का दवा घोटाला। माननीय सभापति महोदय, हमने जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा की, जयपुर में आवश्यकता नहीं उसकी, 8 क्लिनिक खोले, 1 साल हो गया। आप जयपुर में करिए, आप शहर में करिए, उसका विरोध नहीं है, परंतु गांव का, कोटड़ा का, आदिवासी क्षेत्र में जो स्थिति बनी है, आप पहले वहां डॉक्टरी की व्यवस्था करिए। मेरे मावली क्षेत्र में पशु चिकित्सालय 40 खुले हुए हैं, 15 कर्मचारी डॉक्टर तो है ही नहीं, अब 15 कर्मचारी 40 क्लिनिक को कैसे चलाएंगे? जनाना अस्पताल 3 मंत्रियों ने 1 महीने पहले किया था उद्घाटन, वेटिंग हॉल पर ताला। ये जयपुर की स्थिति बता रहा हूं माननीय सभापति महोदय। एमएस में मरीज नहीं, माल ढोले की काम है स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर की दशा है, माल ढो रहे इस पे। माननीय सभापति महोदय, बच्चों के मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तब जाकर के हमारी सरकार चेती। ये कुछ नमूने आपको दिया। दूसरा, किसान का आपने संकल्प लिया। हमारे यहां ऐसा कहते थे, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी, ऐसा पुराने लोग कहते हैं। आज की स्थिति क्या बनी है? आज क्या स्थिति बनी है? सारा उल्टा हो गया। आज किसान, हमारे राजस्थान की सरकार की ऐसी स्थिति, चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, हमारे सर्वाधिक बाजरा होता है। हम बाजरे के बीज के लिए आत्मनिर्भर नहीं है। बाजरे का बीज बाहर से आ रहा है, बाजरे का बीज हम मंगवा रहे हैं। ऐसी स्थिति किसानों की बन गई है। और आप सरकार क्या कर रही है? 20 साल पहले, 25 साल पहले आपकी सरकार थी, सरकार आदिवासी क्षेत्र में किसानों को मुर्गी पालन और बकरी पालन। क्यों भाई? आप आदिवासी बच्चे को जो 8वीं पास है उसको लाइसेंस दीजिए, उसको कहिए टैक्सी खरीदे, उसको बिना ब्याज के लोन दीजिए और बच्चा होशियार करके। मुर्गी पालन में क्या होगा? अरे मुर्गी पालन में तो वो, मुझे माफ करें, वो अधिकारी जाएगा शाम को, तेरे लोन हो गया, मुर्गी आ गई 10, एक मुर्गी वही समाप्त हो जाएगी। सरकार की क्या स्थिति है? केवल नारों से सरकार नहीं चलती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने बच्चों की स्कूल की शिक्षा की बात की, मुझे बहुत दुख है। शिक्षा मंत्री बहुत एग्रेसिव, बहुत अच्छे आदमी कहते हैं सब लोग, मेरा बहुत ज्यादा संपर्क नहीं रहा है। राजस्थान में 2 स्कूल खोले प्राइमरी, बहुत दुर्भाग्य है। यानी वसुंधरा सरकार ने, माननीय मंत्री महोदय, आपकी तो एफआईआर दर्ज हुई, हरि जी मेरा बैठे हैं, उन दोनों के एफआईआर, कितने सीनियर, हम तो वर्षों से आपको सुनते थे कि आप जैसे बड़े मंत्री हैं, पीछे बैठे हैं माननीय उनियारा वाले विधायक, और अभी तक चालान पेश नहीं हुआ। आप क्या स्थिति है आपकी सरकार की? लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है।
माननीय से आसन की तरफ देख के बात करिए, आप इधर आसन की तरफ। 35,000 स्कूल में 8 माह से नहीं बचे सैनिटरी नैपकिन। ये वसुंधरा जी की देन थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की जो स्थिति है, आपने कहा कि भाई इन्होंने 22,000 स्कूल बंद कर दिए, हमारी सरकार आते ही बटन दबाएंगे स्कूल चालू हो जाएंगे। अरे भाई, जो अच्छी बात है उसकी आलोचना करो, आलोचना करो तो समझ में नहीं आना चाहिए। जो खराब बात है उसकी आलोचना करो। आपकी इच्छा थी स्कूल बंद हो गए, हमने उसकी समीक्षा की। श्रीमान बीच में नहीं बोले हैं, आप प्लीज बीच में नहीं बोले। आप अपना डायरेक्शन मेरी तरफ रखें, फिर कोई नहीं बोलेगा बीच में। आपने 22,000 स्कूल बंद कर दिए, खूब गालियां दे रहे हैं, वर्षों से कह रहे हैं। माननीय सदस्य बिराज, आप खोल देते, नहीं खोले कोई चिंता की बात नहीं। आप ये तो सदन में कह सकते थे, हम समीक्षा कर बदल लीजिए आप इधर। हम समीक्षा कर रहे हैं उसकी। 1,000 स्कूल खोले, आज शिक्षा मंत्री जी घोषणा की हमने 1,000 स्कूल खोले, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने के बाद लगेगा, हमने भी खोले थे स्कूल, बंद करने के बाद 1900 स्कूल वापस खोले, क्यों गलत बंद हो गए? क्योंकि काम तो अधिकारी करते हैं ना। माननीय सभापति महोदय, आज समीक्षा करते, आज मुझे लगता है कि आप 5,000 स्कूल भी नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि वहां बच्चे नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के 25,000 स्कूलों में बिजली नहीं, यह अखबार कह रहा है, राजस्थान पत्रिका। गरीब बच्चों की किताबों के कागज की खरीद में कालिक, यह राजस्थान पत्रिका कह रहा है। शिक्षा विभाग खाली पड़े 1 लाख पद, लेकिन भर्तियां सिर्फ 24-34 हजार पर ही होगी। 35,000 स्कूल में पेयजल नहीं, 12,000 स्कूल में शौचालय, और शौचालय है तो पानी की व्यवस्था नहीं। ये राजस्थान की स्थिति है। ये आपका राजस्थान के जो संकल्प लिए आपने, मुझे संकल्प भी निवेदन करना है। या पर्यटन मंत्री विराजमान थे। अरे गुजरात में अमिताभ बच्चन को आगे किया, जिसने कच्छ नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। एक रात तो गुजारी है गुजरात में। अरे राजस्थान तो पर्यटन की धरोहर है, देश में संसार में राजस्थान प्रसिद्ध है। आप मेवाड़ कॉम्प्लेक्स भैरव सिंह शेखावत ने चालू किया, उसको बंद कर दिया। आप मेवाड़ में धार्मिक सर्किट चालू करिए, आपकी आय बढ़ेगी। मैंने अखबार में पढ़ा, जो स्टैच्यू बनी है यूनिटी गुजरात में सरदार पटेल की, ताजमहल से ज्यादा इनकम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हो रही है। आप सर्किट चालू करिए, आप पर्यटन को बढ़ा दीजिए, राजस्थान सरकार को आय होगी, निश्चित रूप से आय कोई रोक नहीं सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2066 में उदयपुर में एक योजना बनती, सुखाड़िया का सपना, सुखाड़िया जी का सपना था कि उदयपुर को पानी मिले 2066 में, और योजना ये बनी थी 2000 तक उदयपुर की पानी की सप्लाई को पूरी करेगी। आज 2020 चल रहा है, सब 2 चरण हुए, तीसरा चरण बाकी है। सरकार के पास पैसा नहीं है, क्या विकास की बात करें हम ऐसी स्थिति में? तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि ये जो आप लीकेज को कम करिए, सरकार की आय को बढ़ाइए, और सरकार की जब आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से और ये जो हम विकास के काम कर सकेंगे। एक और निवेदन करना चाहता हूं, आप टीचर ट्रेनिंग कैंप के लिए खरीदी थी 1000 बायोमेट्रिक मशीनें, सब गायब हो गई। जेलों में जैमर खराब, डोर मेटल डिटेक्टर भी नहीं। ऐसी स्थिति में आज राजस्थान में जो शिक्षा के हैं 19 भवन कॉलेज भी हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? शिक्षा की स्थिति है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, माननीय अशोक जी गहलोत के भी एक स्टेटमेंट निवेदन करता हूं। घुसखोरी में राजस्थान पुलिस प्रदेश में नंबर 1। माननीय अशोक जी गहलोत 5/9 को भाषण देते हैं एसपी कॉन्फ्रेंस में, वो कहते हैं अफसर जूनियर से पैसे लेते हैं, वह भी जेब से नहीं जनता से वसूलते हैं। गहलोत 2 मिनट में अपनी बात समाप्त 11 लाख, माननीय सभापति महोदय 11 लाख भेज रहा हूं, मुझे यही थाना अधिकारी रहने दो, ये अखबार की कटिंग है। ये राजस्थान सरकार की स्थिति है। सेंट्रल जेल में 2 माह से चौथी बार बैरक में मिले मोबाइल। जेलों की सुरंग में 20 करोड़ के जमर बेले खिलौने, 10 थाना प्रभारी नहीं माना सीएम और डीजीपी का आदेश। ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये बजट खोखला है, राजस्थान की जनता के साथ धोखा है बहुत बड़ा। मेरा एक ही विनम्र निवेदन है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, ये बजट भी तुम्हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हरीश चंद्र मीना।